चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद ये नोटिफिकेशन बटन के लिए ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, लड्डू गोपाल के शूज हैं जो कि 0 और 1 नंबर को बहुत ही परफेक्ट आएंगे। 2 नंबर को ये बहुत टाइट रह जाएंगे, तो आ जाएंगे पर थोड़ा टाइट रहेंगे। तो 0 और 1 नंबर के छोटे छोटे शूज हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर हैं। आप देख सकते हैं कि ये इतने छोटे हैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना रखा है। ये आप देख सकते हैं, सेम ही बनाए हैं मैंने। और ये 1 नंबर को भी पहना के दिखाए हैं। तो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी इजीली आ जाएंगे और 0 नंबर के भी। यहाँ पे ये डिफरेंट नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं। तो 0 और 1 दोनों के लिए सेम ही बनेंगे। और ये निटिंग से बनाना बताऊंगी। निटिंग से बहुत ही सुंदर बैठे हैं ये देखिए। ये जो है मेरे पास ऑर्डर आया था, इसके साथ 5 ड्रेस का ऑर्डर आया था और ये 5 जो है शूज के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। तो देखिए, डिफरेंट कलर के हमने बना के दिए हैं। बहुत ही सुंदर है। मैं आपको यहाँ पे बनाना बताऊंगी। निटिंग से बनेगा तो आप यहाँ पे 12 नंबर की सिलाइयों से बनेगा, क्योंकि ये जो शूज हैं बहुत ही छोटे हैं। तो हम थोड़ी पतली सिलाई लेंगे 12 नंबर की। तो आप 12 नंबर की सिलाइयां ले सकते हैं। और अगर आपको ये शूज पसंद आते हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस तरह की मैं प्यारी प्यारी चीजें आपको नीटिंग से, क्रोशिया से बनानी बताती रहूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये 0 और 1 नंबर का, जो कि 0 और 1 नंबर के आराम से कान्हा जी को आएंगे, तो ये शू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शू बनाने के लिए पिंक कलर की ऊन लूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मुझे सिलाइयों से बनाना है, क्योंकि क्रोशिया से इतनी अच्छी ये जो बूट्स, शूज, जो भी आप बोलेंगे, ये इतने अच्छे नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाइयों से ही बनाएंगे। तो ये देखिए, सिलाई जो है मैंने यहाँ पे 12 नंबर की लेनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, 12 नंबर की सिलाई है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको विजिबल है तो ये 12 नंबर की सिलाई लेनी है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 6 फंदे लेंगे सिलाई में। तो देखिए कैसे डालते हैं, इस तरह से करके, और हम यहाँ पे सिलाइयों में डालते जाएंगे। 1 फंदा हो गया, 2 फंदे, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हो गए फ्रेंड्स। ये आगे जो है मैंने धागा थोड़ा ज्यादा लंबा लिया है, जान करके लिया है। ये देखिए, जो आगे लंबा धागा जो छूट गया है, ये इतना लंबा तो आप लीजिए, क्योंकि लास्ट में हमें जब सिलाई करनी होगी सुई धागे से, तो उसमें ये हमारे काम आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धागा छोड़ा है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिलाई में डालेंगे और हमें उल्टे फंदे लेने हैं। उल्टे फंदे देखिए इस तरह से लेंगे। ये देखिए, सिलाई में डाला, उल्टा फंदा देखिए आप किस तरह से लेंगे। आप मेरा प्रोसीजर देखते जाइए। और हमें पूरा ये राउंड जो है उल्टी सिलाइयों से करना है। तो देखिए, इस तरह से लिया और ये उल्टा होता है। एक आ गया। इसी तरह से हमें सारे उल्टे ले लेंगे। ये राउंड जो है पूरा उल्टे से करेंगे, उल्टी सिलाइयां डालनी है। तो ये देखिए, मैंने ये वाली जो राउंड है कंप्लीट कर लिया है, पूरा उल्टी सिलाई से हुआ था। अब सेकंड राउंड भी हम उल्टी सिलाइयों से ही करेंगे। मैं फिर से आपको उल्टी सिलाइयां दिखा देती हूँ। तो देखिए, आप ये प्रोसीजर फॉलो करते जाइएगा। उल्टी सिलाइयां इस तरह से निकलती है। तो ये सेकंड राउंड भी मैं उल्टी सिलाइयों से कंप्लीट करूंगी। मैं हर राउंड में आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको फंदे भी गिना देती हूँ। अभी तक कोई फंदा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए, 6 के 6 फंदे हैं, 2, 4, 6। तो 6 फंदे हैं। अब थर्ड राउंड जो है हम सीधी सिलाइयों से करेंगे। तो सीधी सिलाइयां कैसे होती है वो आप देखिए। इस तरह से लिया, तो देखिए सीधी सिलाइयों से, इस तरह से सीधी सिलाइयां होती है। तो ये वाला राउंड भी, थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। 0 1 नंबर के हैं, 6 फंदों से बना रहे हैं।
अब चौथा राउंड जो है हमारा उल्टी सिलाइयों से आएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड राउंड उल्टी सिलाइयां, थर्ड राउंड जो है सीधी सिलाई, फोर्थ राउंड उल्टी सिलाई। तो इस तरह से हमारे 4 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको फंदे फिर से गिना देती हूं, 2 4 6। तो इस तरह से 6 राउंड हो गए हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई करने से क्या होता है कि नीचे जो हमारा एक उभार सा आ जाता है, वो डिजाइन सा बन जाता है, और ये उल्टी सिलाइयों से बना था और इस तरह से नीचे इसलिए हमने उल्टी सिलाई की थी। हम जब बड़े लड्डू गोपाल जी के जुराबे बनाएंगे तो मैं आपको ये जो राउंड है वो 2-4 ज्यादा निकालेंगे, पर अभी हम 0-1 नंबर के लड्डू गोपाल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये 4 राउंड में ही करना है। अब हम आगे कैसे करेंगे, 5th राउंड है ये, इसमें हमें कैसे करना है, 2 राउंड 2 फंदे हम उल्टी सिलाई के ले लेंगे, 1 2। तो बेसिकली हमने क्या किया है फ्रेंड्स, ये 2 इस तरफ छोड़े, 2 हम इस तरफ छोड़ देंगे, और बीच वाले अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इनको ऑलमोस्ट 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है। तो 2 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए हैं, ये देखिए जो किए हमने अभी इस सिलाई में डाल लिए। 2 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे और 2 फंदे हमने बीच में छोड़ दिए हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वली हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो 2 बीच के फंदे हैं इससे हम शूज की शेप देंगे। अब हम इसी में वर्क करेंगे। तो कैसे करना है, सारा हमें उल्टा उल्टा सिलाइयों से करना है। तो ये 2 फंदे भी उल्टी सिलाइयों से डाल लूंगी। तो हम इन 2 फंदों की, ये फर्स्ट राउंड हो गया, उल्टा कर लेंगे, सिर्फ हम इन 2 फंदों से ही अभी काम करेंगे। फिर से हम इस तरह से उल्टा सिलाई करेंगे। तो इन 2 फंदों की ये दूसरा राउंड हो गया है। वैसे हमारा 5th राउंड था, पर इन 2 फंदों के हमारा 2 राउंड हो गए। 3 राउंड उल्टी सिलाइयों से ही कर रहे हैं हम सारे राउंड, 3 राउंड भी हो गए। इस तरह से हम धागा ले लेते हैं, आप प्रोसीजर देखते जाइए अच्छे से। ये 4 राउंड हो गए हैं। तो देखिए हम फिर से वर्क को उल्टा करेंगे, धागे को आगे की तरफ ले लेते हैं और ये हम 5th राउंड करेंगे। तो ये जो बीच वाले 2 फंदे थे इनके हमने 5 राउंड उल्टे सिलाइयों से किए हैं, और मैंने आपको प्रोसीजर पूरा दिखाया है, आप इस तरह से फॉलो करते जाइए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें 2 फंदे उठाने हैं जो हमारे इस तरफ, देखिए एक सिलाई में तो हमारे 4 फंदे हैं, ये वाले नहीं, दूसरी सिलाई में हमारे 2 फंदे हैं। उनकी हेल्प से इस वाली सिलाई से हम इधर के 2 फंदे उठाएंगे, क्योंकि हमने ये देखिए यहां पे हम 2 फंदे उठाएंगे ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 2 फंदे उठा लिए हैं। तो अब देखिए इस सिलाई में भी हमारे 4 फंदे हो गए हैं और इस सिलाई में भी 4 फंदे हो गए हैं। अब ये जो इधर वाले ये जो 4 फंदे हैं इनको हम उल्टी सिलाइयों से बुनेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाइयों से ही बुनना है। तो उल्टी सिलाई इस तरह से होती है। ये 2 फंदे वो वाले हैं जो हमने अभी उठाए हैं। और ये 2 फंदे जो हमने पहले 5th राउंड में छोड़े थे वो हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया, पहले हमने 4 राउंड्स बना लिए थे, उल्टे उल्टे फिर सीधे और फिर उल्टे, इस तरह से हमने 4 राउंड्स बनाए। 5th राउंड ये हमने अब कंप्लीट किया है। बीच में हमने 2 फंदों के, जो हमने मिडल में जो 2 फंदे लिए थे उनके भी हमने 5 राउंड निकाले थे, और अब ये टोटल जो सॉक्स है उसके 5th राउंड जो है कंप्लीट हो गया। तो आप बीच वाले जो 5 राउंड हमने 2-2 फंदे के लिए थे वो एक बार भूल जाइए, उनके अलावा हमारे टोटल ये 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको फंदे गिन के बताती हूँ, हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8, मैं आपको फिर से काउंट करके दिखा देती हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए हमारे टोटल 8 फंदे हो गए हैं। हमने वर्क को उल्टा कर लिया है। अब हम 6th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई से फंदे निकालेंगे, पर अभी हम पहले 6 फंदे निकालेंगे, उल्टा उल्टा ही निकालना है। 2 3 हो गए हैं, 5 हो गए हैं ये, और ये 6 हो गए हैं। तो देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 6 फंदे किए हैं। अब फिर से हमें जहां पे 2 फंदे बचे हैं जिस सिलाई में, उससे हमें
2 यहाँ पे फंदे उठाने हैं जिस तरह से मैं दिखा रही हूं। तो आप ये देखते जरूर जाइए, अच्छे से देखने से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों फंदे उठा लिए हैं। तो इस सिलाई में अब हमारे पास 4 फंदे हो गए। अब हम ये चारों फंदे भी उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारी 6 सिलाई इस तरह से कंप्लीट होगी। एक फंदा बुन लिया है बचा हुआ, चारों फंदे बुनने हैं, उल्टे ही बुनने हैं। सॉक्स में हमारा ज्यादातर काम उल्टी सिलाइयों से ही होता है। तो ये देखिए उल्टी सिलाइयों से ये टोटल 6 राउंड जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब 7th राउंड में पहले मैं आपको फंदे काउंट करके बताती हूँ कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 2 फंदे उठाए इसलिए 2 फंदे और बढ़ गए, तो 8 के अब 10 हो गए। तो अब हम 7th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें 10 फंदे हैं, 10 फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। तो ये देखिए बहुत ही इजीली बन जाता है। तो देखिए मैंने 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है, उल्टे बुन लिए हैं। अब हम 8th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी भी हमारे 10 फंदे ही थे। अब हम 8th राउंड में हमारे पास 10 फंदे हैं, हम सिर्फ 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए अब दोनों सिलाइयों में हमारे पास 5-5 फंदे आ गए हैं। तो ये देखिए अब इस तरह के बाद हमें क्या करना है, इनको हमें सिलना है। हम सिलेंगे कैसे, एक साथ सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इनको मोड़ना है, दोनों सिलाइयों को एक साथ लेना है। तो आप लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाहर की तरफ उल्टे आने चाहिए। तो ये देखिए ये तो हमारी सीधी साइड है, मैंने आपको जान करके दिखाया ये सीधी साइड है। ये हमारी अंदर की तरफ आनी चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। तो ये देखिए बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अब मैंने दूसरी तरफ मोड़ा है। अब ये देखिए हमने उल्टी साइड हमें बाहर आनी चाहिए जब हम मोड़ते हैं सॉक्स को। तो देखिए अब हमारी ये उल्टी साइड है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, दोनों तरफ से हमारी उल्टी साइड ही बाहर होगी। तो देखिए दोनों तरफ से, यहां से भी उल्टी है, अब इस तरफ से दिखाती हूँ, यहां से भी उल्टी है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी साइड बाहर की तरफ ली है। अब हमें इन दोनों को एक साथ हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हमें तीसरी सिलाई और चाहिएगी। अब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों की सिलाइयों से एक एक फंदे को मैंने इस तरह से लिया और इस तरह से निकाल लिया। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा जब हम ये जोड़ते हैं कि कोई भी फंदा छूट नहीं जाए। अब मैं सेकंड भी करूंगी, इसी तरह से जोड़ते जाएंगे हम। तीसरी सिलाई की हेल्प से हम इनको जोड़ रहे हैं। तो ये आप ये प्रोसीजर देखते जाइए। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इधर हो गया, ये 2 फंदे हो गए तीसरी सिलाई में। इसका एक पीछे वाला फंदा हमने निकाला, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे वाले फंदे में हमने एक सिलाई डाली और इसको निकाला, खींच के हम उसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जिनको सिलाइयां आती है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। अब मैं अगले फंदे की तरफ प्रोसीड करूंगी। दोनों फंदे, एक एक फंदे दोनों सिलाइयों से निकालूंगी, धागे को इस तरह से लूंगी और ये सिलाई थर्ड वाली जो सिलाई है इस तरह से निकालूंगी और ये इस तरह से कर लिया है। तो आप ये प्रोसीजर देखते जाइए। अब फिर से जो पीछे वाला फंदा है उसमें एक सिलाई ही डालूंगी और उसमें से आगे से निकाल लूंगी। तो आप इस तरह से करना है, हमें ये इस तरह से ज्वाइन होता जाएगा। मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूं। यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है। अब देखिए सेकंड वाले फंदे को उठाती हूँ यहाँ पे मैं और उसको फर्स्ट वाले फंदे से लेके जाती हूँ और धागे को खींचिएगा फ्रेंड्स। अब मैं फिर से आपको एक बार और अच्छे से दिखाऊंगी। देखिए अब मेरे पास तीनों सिलाई में एक एक फंदा रहा है। अब जो तीसरी सिलाई थी उससे मैं दोनों फंदे ये डाल लूंगी एक एक करके और फिर इस तरह से धागा लूंगी और सिलाई को इस तरह से निकाल दूंगी। फिर से किया, ये मेरा छूट गया था और अब मैंने निकाला। अब ये देखिए 2 फंदे हैं, एक सिलाई से सेकंड वाले फंदे को
सिलाई में डाला। और फ्रेंड्स ये धागा मैं खींच लेती हूँ, इसलिए ये ऊपर से निकल जाता है, ये आपको खींचना जरूरी होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे धागे को कट कर लूंगी और ये नॉट लगा दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे नॉट भी लगा लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी सीला था वो ये वाला पोर्शन था और इसका ये धागा बचा हुआ है। तो ये इस तरह से शूज की शेप अब आपको इस तरह से दिखेगी। ये वाला जो शूज की शेप है मैं आपको जो बना हुआ है उसका दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये इस तरह से इसका सेम पीस है। ये देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। तो ये अभी उल्टा है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। जब ये सीधा हो जाएगा तो आपको सही से दिखेगा। और ये वाला जो लंबा धागा है ये मैंने आपसे छुड़वाया था, क्योंकि हमें स्टिचिंग ऊपर से करनी है। ताकि क्या होगा फ्रेंड्स, हम ऊपर से यहां से शुरू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और ये जो धागा बचेगा थोड़ा सा गांठ लगाने के बाद वो अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर हम इस धागे से स्टिचिंग शुरू करते हैं, इधर से ऊपर जाते हैं, तो क्या हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। नीचे से ऊपर जाने के बाद गांठ हमारी यहाँ बचेगी और धागा भी यहीं बच जाएगा, तो वो अजीब दिखेगा। इसलिए हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ये फ्रेंड्स, दूसरी चीज क्या थी, एक चीज मैंने आपको बता दी, स्टिचिंग किस धागे से करेंगे। ये धागे से स्टिचिंग करते हैं तो सही रहता है, इससे नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि बहुत ही छोटे लड्डू गोपाल जी के शूज हैं, तो यहाँ पे इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको स्टिचिंग के बाद जब हम इसको मोड़ते हैं तो हमारा ये ऊपर से बहुत ही छोटा होल है। ये देखिए ये बहुत ही ऊपर, ये जो होल है वो बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से मोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपसे अगर नहीं मुड़े, मैंने यहाँ पे मोड़ दिया है, मैं आपको मोड़ के भी दिखाऊंगी, बट बहुत ही मुश्किल से मुड़ता है। बट अगर आपसे नहीं मुड़े तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधा इस तरह से दिखेगा। ये शूज की अच्छे से शेप भी आ गई है, आपको दिख रहा होगा। तो आप यहां से अब इस तरफ से सीधा करके मोड़ सकते हैं, इतना पता नहीं चलता है। बट मैं यहाँ पे एकदम सही से ही मोड़ूंगी। मैं यहाँ पे इसी तरह से यहां से मोड़ूंगी सुई धागे से। तो आप कोशिश कीजिएगा यहां से मुड़े। अगर आपसे नहीं मुड़ता है, सिलाई करने के बाद अगर आपसे नहीं होता है, ये मुड़े नहीं, तो आप सीधा करके शूज को भी सिलाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं सिलाई करूंगी। इसमें मैं सुई पिरो लूंगी। इस धागे में केसमेट की सुई पिरोंगी, जो कि मैं अभी आपको पिरो के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे केसमेट की सुई से ये जो ऊन है पिरो ली है। ये देखिए इसमें बहुत बड़ा छेद होता है। केसमेट की सुई ये स्पेशली ऊन के लिए ही आती है। तो ये मैंने यहाँ पे पिरो लिया है धागा। अब हम इसको सीलेंगे। तो देखिए ये जो हमारे सिलाइयों के ये ऊपर ऊपर वाले थे, इनको हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह से सीलते जाएंगे। ये मैंने उल्टा ही यहाँ पे ले रखा है। सीधा पोर्शन ये है, मैंने सीधे पोर्शन से नहीं स्टिच कर रही हूं, मैं उल्टे पोर्शन से ही स्टिच कर रही हूं। तो आप कोशिश कीजिएगा उल्टे पोर्शन से ही इनको स्टिच करें, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं, मोड़ने में दिक्कत आती है आपको, तो आप सीधा करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलती जा रही हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा स्टिच कर दिया है, सिल दिया है। अब इसके बाद मैं ये सुई निकाल दूंगी, यहाँ पे धागे के गांठ लूंगी। तो देखिए पहली गांठ हमें टाइट नहीं लगानी होती है, ये इस तरह से लिया, बहुत टाइट नहीं खींचना है वरना शू मुड़ जाएगा। दूसरी गांठ हमें टाइट लगानी होती है और मैं यहाँ पे 3 गांठ लगा के इसको ये काट दूंगी। देखिए धागे को मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से शू बनके तैयार हो गया हमारा। ये ऊपर से देखिए इतना खुला है, ये मुझे मोड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको मैंने बता दिया कि आप सीधा करके शू को और फिर उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसको मोड़ना है तो मैं एक क्रोशे की हेल्प से भी मोड़ूंगी इसको। कोशिश करती हूँ सीधा मुड़ जाए तो, वरना मैं इसको क्रोशे की हेल्प से मोड़ दूंगी। ये देखिए अभी मेरे से वैसे नहीं मुड़ रहा था, तो मैंने क्रोशे की हेल्प से मोड़ रही हूँ। खींच लिया मैंने अंदर के पार्ट को।
ऑलमोस्ट मुड़ गया ये। तो ये देखिए मुड़ गया है। अब मैं इसको सही से शेप भी दे दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फिनिशिंग का धागा जो है हमारा अंदर चला गया है। ये बहुत ही अच्छे से प्यारा सा शू बन गया है। तो देखिए पूरा पेयर जो है बनके रेडी हो गया है। ये 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से आएगी। ये मैंने आपको पहना के भी दिखा दिए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर शू बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटे छोटे शू जो है कैसे लगे। और प्लीज़ आप कमेंट में हमें राधे राधे भी ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।